भारत का विरोध करवाना है। इसीलिए इंडी अलायंस आज नीति आयोग का बहिष्कार कर रहा है। परंतु देश हित में जो भी होता है, इंडी अलायंस कांग्रेस पार्टी इसका बहिष्कार करती है। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से संविधान दिवस का बहिष्कार किया, इंडिपेंडेंस डे के कार्यक्रम का बहिष्कार किया और आज नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। पर इसमें भी इंडी अलायंस में कैसी फूट है कि ममता दीदी जो है वो तो मीटिंग में जाएगी, आरजेडी कहती है कि बिहार को झुंझुना मिला, इंडी अलायंस के बाकी पार्टी कहते हैं कि बिहार को सब कुछ मिला, पकौड़ी मिली, जलेबी मिली। तो किसकी बात पर विश्वास किया जाए? और ममता दीदी भी इंडी अलायंस और खास करके कांग्रेस पार्टी को साफ साफ संदेश दे रही है कि कांग्रेस पार्टी डिक्टेट नहीं करेगी। एक्चुअली अपने बीच में जो प्रतिस्पर्धा है कि कौन नेता दिखे इंडी अलायंस का, इस चक्कर में ये सारे लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। बजट से इनको कोई समस्या नहीं है, बजट बनाने वाले से समस्या है। और बजट बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी की कौन सबसे ज्यादा मुखालफत और विरोध कर सकता है, इस पोजीशनिंग के लिए आज जिस प्रकार से ये प्रतिस्पर्धा चल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को 2,23,000 करोड़ मिला है, बंगाल को तो 93,000 करोड़ से ज्यादा पैसा मिला है। जितना पैसा यूपीए के जमाने में पश्चिम बंगाल को मिलता था, उत्तर प्रदेश को मिलता था, तमिलनाडु को मिलता था, आज एनडीए के जमाने में उससे कहीं ज्यादा मिला है। प्रॉब्लम बजट से नहीं, प्रॉब्लम बजट बनाने वाले का भारत का विरोध करवाना है। इसीलिए इंडी अलायंस आज नीति आयोग का बहिष्कार कर रहा है। परंतु देश हित में जो भी होता है, इंडी अलायंस कांग्रेस पार्टी इसका बहिष्कार करती है। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से संविधान दिवस का बहिष्कार किया, इंडिपेंडेंस डे के कार्यक्रम का बहिष्कार किया और आज नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। पर इसमें भी इंडी अलायंस में कैसी फूट है कि ममता दीदी जो है वो तो मीटिंग में जाएगी, आरजेडी कहती है कि बिहार को झुंझुना मिला, इंडी अलायंस के बाकी पार्टी कहते हैं कि बिहार को सब कुछ मिला, पकौड़ी मिली, जलेबी मिली। तो किसकी बात पर विश्वास किया जाए? और ममता दीदी भी इंडी अलायंस और खास करके कांग्रेस पार्टी को साफ साफ संदेश दे रही है कि कांग्रेस पार्टी डिक्टेट नहीं करेगी। एक्चुअली अपने बीच में जो प्रतिस्पर्धा है कि कौन नेता दिखे इंडी अलायंस का, इस चक्कर में ये सारे लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। बजट से इनको कोई समस्या नहीं है, बजट बनाने वाले से समस्या है। और बजट बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी की कौन सबसे ज्यादा मुखालफत और विरोध कर सकता है, इस पोजीशनिंग के लिए आज जिस प्रकार से ये प्रतिस्पर्धा चल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को 2,23,000 करोड़ मिला है, बंगाल को तो 93,000 करोड़ से ज्यादा पैसा मिला है। जितना पैसा यूपीए के जमाने में पश्चिम बंगाल को मिलता था, उत्तर प्रदेश को मिलता था, तमिलनाडु को मिलता था, आज एनडीए के जमाने में उससे कहीं ज्यादा मिला है। प्रॉब्लम बजट से नहीं, प्रॉब्लम बजट बनाने वाले का भारत का विरोध करवाना है। इसीलिए इंडी अलायंस आज नीति आयोग का बहिष्कार कर रहा है। परंतु देश हित में जो भी होता है, इंडी अलायंस कांग्रेस पार्टी इसका बहिष्कार करती है। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से संविधान दिवस का बहिष्कार किया, इंडिपेंडेंस डे के कार्यक्रम का बहिष्कार किया और आज नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। पर इसमें भी इंडी अलायंस में कैसी फूट है कि ममता दीदी जो है वो तो मीटिंग में जाएगी, आरजेडी कहती है कि बिहार को झुंझुना मिला, इंडी अलायंस के बाकी पार्टी कहते हैं कि बिहार को सब कुछ मिला, पकौड़ी मिली, जलेबी मिली। तो किसकी बात पर विश्वास किया जाए? और ममता दीदी भी इंडी अलायंस और खास करके कांग्रेस पार्टी को साफ साफ संदेश दे रही है कि कांग्रेस पार्टी डिक्टेट नहीं करेगी। एक्चुअली अपने बीच में जो प्रतिस्पर्धा है कि कौन नेता दिखे इंडी अलायंस का, इस चक्कर में ये सारे लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। बजट से इनको कोई समस्या नहीं है, बजट बनाने वाले से समस्या है। और बजट बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी की कौन सबसे ज्यादा मुखालफत और विरोध कर सकता है, इस पोजीशनिंग के लिए आज जिस प्रकार से ये प्रतिस्पर्धा चल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को 2,23,000 करोड़ मिला है, बंगाल को तो 93,000 करोड़ से ज्यादा पैसा मिला है। जितना पैसा यूपीए के जमाने में पश्चिम बंगाल को मिलता था, उत्तर प्रदेश को मिलता था, तमिलनाडु को मिलता था, आज एनडीए के जमाने में उससे कहीं ज्यादा मिला है। प्रॉब्लम बजट से नहीं, प्रॉब्लम बजट बनाने वाले का भारत का विरोध करवाना है। इसीलिए इंडी अलायंस आज नीति आयोग का बहिष्कार कर रहा है। परंतु देश हित में जो भी होता है, इंडी अलायंस कांग्रेस पार्टी इसका बहिष्कार करती है। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से संविधान दिवस का बहिष्कार किया, इंडिपेंडेंस डे के कार्यक्रम का बहिष्कार किया
और आज नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। पर इसमें भी इंडी अलायंस में कैसी फूट है कि ममता दीदी जो है वो तो मीटिंग में जाएगी, आरजेडी कहती है कि बिहार को झुंझुना मिला, इंडी अलायंस के बाकी पार्टी कहते हैं कि बिहार को सब कुछ मिला, पकौड़ी मिली, जलेबी मिली, तो किसकी बात पर विश्वास किया जाए। और ममता दीदी भी इंडी अलायंस और खास करके कांग्रेस पार्टी को साफ साफ संदेश दे रही है कि कांग्रेस पार्टी डिक्टेट नहीं करेगी। एक्चुअली अपने बीच में जो प्रतिस्पर्धा है कि कौन नेता दिखे इंडी अलायंस का, इस चक्कर में ये सारे लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। बजट से इनको कोई समस्या नहीं है, बजट बनाने वाले से समस्या है। और बजट बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी की कौन सबसे ज्यादा मुखालफत और विरोध कर सकता है, इस पोजीशनिंग के लिए आज जिस प्रकार से ये प्रतिस्पर्धा चल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को 2,23,000 करोड़ मिला है, बंगाल को तो 93,000 करोड़ से ज्यादा पैसा मिला है। जितना पैसा यूपीए के जमाने में पश्चिम बंगाल को मिलता था, उत्तर प्रदेश को मिलता था, तमिलनाडु को मिलता था, आज एनडीए के जमाने में उससे कहीं ज्यादा मिला है। प्रॉब्लम बजट से नहीं, प्रॉब्लम बजट बनाने वाले का भारत का विरोध करवाना है। इसीलिए इंडी अलायंस आज नीति आयोग का बहिष्कार कर रहा है। परंतु देश हित में जो भी होता है, इंडी अलायंस कांग्रेस पार्टी इसका बहिष्कार करती है। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से संविधान दिवस का बहिष्कार किया, इंडिपेंडेंस डे के कार्यक्रम का बहिष्कार किया और आज नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। पर इसमें भी इंडी अलायंस में कैसी फूट है कि ममता दीदी जो है वो तो मीटिंग में जाएगी, आरजेडी कहती है कि बिहार को झुंझुना मिला, इंडी अलायंस के बाकी पार्टी कहते हैं कि बिहार को सब कुछ मिला, पकौड़ी मिली, जलेबी मिली, तो किसकी बात पर विश्वास किया जाए। और ममता दीदी भी इंडी अलायंस और खास करके कांग्रेस पार्टी को साफ साफ संदेश दे रही है कि कांग्रेस पार्टी डिक्टेट नहीं करेगी। एक्चुअली अपने बीच में जो प्रतिस्पर्धा है कि कौन नेता दिखे इंडी अलायंस का, इस चक्कर में ये सारे लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। बजट से इनको कोई समस्या नहीं है, बजट बनाने वाले से समस्या है। और बजट बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी की कौन सबसे ज्यादा मुखालफत और विरोध कर सकता है, इस पोजीशनिंग के लिए आज जिस प्रकार से ये प्रतिस्पर्धा चल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को 2,23,000 करोड़ मिला है, बंगाल को तो 93,000 करोड़ से ज्यादा पैसा मिला है। जितना पैसा यूपीए के जमाने में पश्चिम बंगाल को मिलता था, उत्तर प्रदेश को मिलता था, तमिलनाडु को मिलता था, आज एनडीए के जमाने में उससे कहीं ज्यादा मिला है। प्रॉब्लम बजट से नहीं, प्रॉब्लम बजट बनाने वाले का भारत का विरोध करवाना है। इसीलिए इंडी अलायंस आज नीति आयोग का बहिष्कार कर रहा है। परंतु देश हित में जो भी होता है, इंडी अलायंस कांग्रेस पार्टी इसका बहिष्कार करती है। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से संविधान दिवस का बहिष्कार किया, इंडिपेंडेंस डे के कार्यक्रम का बहिष्कार किया और आज नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। पर इसमें भी इंडी अलायंस में कैसी फूट है कि ममता दीदी जो है वो तो मीटिंग में जाएगी, आरजेडी कहती है कि बिहार को झुंझुना मिला, इंडी अलायंस के बाकी पार्टी कहते हैं कि बिहार को सब कुछ मिला, पकौड़ी मिली, जलेबी मिली, तो किसकी बात पर विश्वास किया जाए। और ममता दीदी भी इंडी अलायंस और खास करके कांग्रेस पार्टी को साफ साफ संदेश दे रही है कि कांग्रेस पार्टी डिक्टेट नहीं करेगी। एक्चुअली अपने बीच में जो प्रतिस्पर्धा है कि कौन नेता दिखे इंडी अलायंस का, इस चक्कर में ये सारे लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। बजट से इनको कोई समस्या नहीं है, बजट बनाने वाले से समस्या है। और बजट बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी की कौन सबसे ज्यादा मुखालफत और विरोध कर सकता है, इस पोजीशनिंग के लिए आज जिस प्रकार से ये प्रतिस्पर्धा चल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को 2,23,000 करोड़ मिला है, बंगाल को तो 93,000 करोड़ से ज्यादा पैसा मिला है। जितना पैसा यूपीए के जमाने में पश्चिम बंगाल को मिलता था, उत्तर प्रदेश को मिलता था, तमिलनाडु को मिलता था, आज एनडीए के जमाने में उससे कहीं ज्यादा मिला है। प्रॉब्लम बजट से नहीं, प्रॉब्लम बजट बनाने वाले का